Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. हेलो जी, राम राम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो शो। आज हम अपनी TVS रोनिन का रिव्यू करने वाले हैं काफ़ी दिनों के बाद। 6000 कंप्लीट हो चुके हैं, 6000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं इसके। चलिए आपको बताते हैं कैसी ये अभी 6000 किलोमीटर तक हमारी जर्नी हुई है, क्या इसके फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। ये है TVS रोनिन 225 cc बाइक है मेरी। ये क्रूज़र बाइक है और ये डुआ चैनल ABS के साथ टॉप मॉडल बाइक है। तो इसका जो सीट का साइज़ है ये थोड़ा सा छोटा है और जो टंकी का साइज़ है सब बहुत बड़ा है। ये टंकी के साइज़ के कारण ये और मस्त दिखती है। देखिए इसके टैंक साइज़ 14 लीटर 14 लीटर का इसका टैंक है, तो काफ़ी बड़ा है। और सीट का देखो काफ़ी कम है। वैसे भी क्रूज़र बाइक में सीट का जो स्पेस होता है कम ही होता है, ज़्यादा स्पेस नहीं होता। कुछ ही बाइक्स में आपको सीट का स्पेस दिखाई देगा, लेकिन फिर उनका जो सामने का टंकी है वो स्मॉल हो जाएगा तो मज़ा नहीं आता है, ऐसा ही लुक अच्छा लगता है। और ये पीछे जो टायर है इसका ये भी काफ़ी चौड़ा है। जब हम अच्छी स्पीड में चलते हैं तो ये हमें बैलेंस करने में मदद करता है। चौड़ाई देख रहे हो, पूरा हाथ में आ जा रहा है, हाथ से भी ज़्यादा चौड़ा है भाई। तो बैलेंस बनाने में ग्रिप पकड़, मतलब जो इसकी पकड़ है बहुत ज़बरदस्त रहती है। कहीं इधर उधर अगर आप खड़े भी हैं तो अनबैलेंस होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। तो टायर भी ज़बरदस्त है इसका पूरा बॉडी जो है मेटल का है। और अदर जो बाइक होती है क्रूज़र बाइक में देखा हूँ ज़्यादातर उनका बॉडी जो होता है बॉडी पार्ट वो मेटल का नहीं होता है पूरा, कोई पार्ट उसका फाइबर प्लास्टिक मिक्स होता है। इसका पूरा बॉडी पार्ट मेटल का है। ये इसका एग्जॉस्ट है। इसका एग्जॉस्ट जब स्पीड में हम चलते हैं उस टाइम पे आवाज़ अच्छी आती है और बीच बीच में पटाखे भी फूटते हैं इसके, लेकिन पटाखे फोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर पुलिस भी पकड़ लेती है। तो ये सारी चीज़ें लोफड़ों का काम हो जाता है फिर, तो इससे बच कर रहना चाहिए। इसलिए मैं कम आवाज़ वाली गाड़ी चूज़ कर रहा था। तो ये बेस्ट बाइक मुझे मिली। बस इसका जो बेस है बहुत ज़बरदस्त है, धक धक जो आवाज़ आता है इसका इंजन का वो बेस बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं आपको सुना देता हूँ इसका थोड़ा सा बेस। ये है इसका मीटर और 6000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 6087 किलोमीटर कंप्लीट है। गियर 1 में लगी हुई है। सुबह के 9 बज रहे हैं। ये इस स्पोर्ट स्पीडोमीटर है। इधर ये फ्यूल का दिखा रहा है इंडिकेटर, है ना। तो इसमें ट्रिप A B 2 होते हैं। तो ट्रिप A में कितना कंप्लीट हुआ, मतलब मेरी लास्ट ट्रिप कितनी थी उतना दिखाएगा और फिर जो टोटल ट्रिप है वो दिखा देता है। तो इतना है। ये फ्यूल है, कितने किलोमीटर के लिए फ्यूल बचा हुआ है, 288 किलोमीटर। आई होप कि दिख रहा हो यार। तो ये जब मेन स्टैंड में रहती है, मतलब साइड स्टैंड में रहती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। मतलब न्यूट्रल में रहेगी तो स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही हम गियर में लगा देंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये भी एक सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से बेहतर है। कभी कभी हम स्टैंड हटाना भूल जाते हैं साइड स्टैंड, तो गाड़ी आगे चलेगी ही नहीं जब तक हम स्टैंड नहीं हटाएंगे, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा फिर। तो ये सारे फीचर्स इसमें हैं। साथ में इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और जैसे हमारे कॉल और मैसेज आते हैं वो सारे इसमें हम देख सकते हैं अपने मोबाइल से कनेक्ट करके। जैसे मैं लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से चलता हूँ तो ज़्यादातर मैं इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके थोड़ा सा बेस के बारे में बात करते हैं। इसके जो इंजन की आवाज़ है तो आपको सुना देता हूँ, फिर इसके अभी जो मेरी जर्नी है 6000 किलोमीटर की वो पूरा बताता हूँ कि कैसे रही इसके, मतलब कितना माइलेज दे रही है सारी डिटेल में। तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सेल्फ है ये, यहाँ से स्टार्ट हुआ और आवाज़ इसकी सुनिए, नॉर्मल आवाज़।
शांत इलाके से, तो एकदम समझ में आता है कि हाँ कोई हैवी बाइक निकल रही, क्रूज़र बाइक टाइप के। और ये इधर इंजन की आवाज़, बहुत लोग बोल रहे थे कि इंजन की आवाज़ सुनाइए, तो लीजिए भाई सुन लीजिए इंजन की आवाज़ भी। इसके कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं है, बस इसका बेस है जो कि अच्छा आवाज़ है इसका। इस बाइक का अभी 6000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद इसमें 2 सर्विसिंग हो चुकी हैं। 3 सर्विसिंग इसमें फ्री होती है। फ्री क्या बोले, उसमें बस लेबर चार्ज नहीं लिया जाता और सारी चीज़ें ली जाती हैं। और सर्विसिंग में क्या किया जाता है, इसमें जो फ्री सर्विसिंग होती है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंजन ऑयल चेंज किया जाएगा और गाड़ी को धुल के दे देंगे। तो आप क्या कीजिए, जब सर्विसिंग में जाइए, आप फर्स्ट या सेकंड सर्विसिंग में जब जाते हैं, वहाँ पे आप कुछ ना कुछ रीज़न बताते जाइए, जैसे कि वो हर चीज़ को चेक करें। जैसे बोल दीजिए आपकी चैन में आवाज़ आ रही है, सामने तरफ आवाज़ आ रही है, टायर में हल्की हल्की आवाज़ आ रही है और ब्रेक लगाने में आवाज़ आ रही है। बहुत सारी चीज़ें आप बता देंगे ना, तो वो हर चीज़ को चेक करेंगे। और अगर आप कुछ नहीं बताएंगे, सब बोलेंगे परफेक्ट है, तो कुछ भी चेक नहीं करेंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। तो वहाँ पे जाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। तो लोकल में जब इस बाइक को लेकर चलता हूँ, तो लोकल गाँव के हिसाब से, स्पेशली गाँव के हिसाब से, जहाँ पर आपका दिन भर ब्रेक लगाना है और क्या बोलते हैं मिनट में आपको गियर चेंज करना है और 2-3 नंबर से अधिक आप चल नहीं सकते, जहाँ पे ऑफ रोडिंग में स्पेशली, तो फिर वहाँ के लिए बाइक बेहतर नहीं है। आपके लिए शहर के लिए बाइक अच्छी है। और जहाँ आप लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से चलते हैं, 500-600 किलोमीटर की जर्नी आपकी रहती है या फिर 200-300 किलोमीटर की जर्नी आपकी रहती है पर डे की, तो उस हिसाब से ये बाइक सही है। मतलब ट्रैवलर्स के लिए बेहतर है ये बाइक। और जो आप गाँव में रह रहे हैं उस टाइप के बाइक यूज कर रहे हैं, तो फिर आपकी ये बाइक आपके लिए बाइक बेहतर नहीं है। मैं अभी गांव गया था अपने, तो वहाँ पे मैं 3 से 4 दिन इसको चलाया हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा तेल खाती है भाई। 30-35 का माइलेज देती है गांव में, तो दिमाग ख़राब हो जाता है। इतना ज़्यादा तेल कौन डलवाएगा बताइए गांव में। और शहर के हिसाब से ये बाइक बेहतर है। मैं अभी जब गया रीवा, यहाँ से 500 किलोमीटर है, तो लगभग 9 लीटर में पेट्रोल डलवाया था। 9 लीटर के पेट्रोल में 500 किलोमीटर मेरा पूरा चला गया, तो लगभग 50 से 55 का माइलेज देती है। हाईवे में अच्छी स्पीड में चलता हूँ, 60 से 70-80 ऐसा करके, तो अच्छी स्पीड में जब चलता हूँ तो अच्छा माइलेज देती है। जहाँ पे आपको ना गियर डाउन करना पड़ता है, ना ब्रेक ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। सो ये आपको लॉन्ग जर्नी के हिसाब से बाइक बेहतर है। और इसमें सिंगल चैनल एबीएस भी आता है, डबल चैनल एबीएस, डुअल चैनल एबीएस। तो मेरी ये बाइक जो है डुअल चैनल एबीएस। सिंगल चैनल एबीएस में क्या होता है कि एक टायर में आपको एबीएस देखने को मिलेगा, फ्रंट टायर में, और डुअल चैनल में दोनों टायर में आपको एबीएस देखने को मिलेगा। एबीएस का काम क्या होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है, ये एबीएस का फुल फॉर्म है। और ये काम क्या करता है, जब हम अच्छी स्पीड में बाइक को चलाते हैं, तो जैसे टायर को हम ब्रेक लगाते हैं, मतलब बाइक को ब्रेक लगाते हैं, तो टायर लॉक नहीं होता। नॉर्मल बाइक्स भी होते हैं जिसमें एबीएस नहीं होता, उसमें टायर लॉक हो जाता है, हम ब्रेक लगाते हैं, तो जब ब्रेक लगाते हैं टायर लॉक हो जाता है, तो गाड़ी क्या होता है, स्लिप मार जाती है। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आराम से ब्रेक लगता है, टायर स्लिप ही नहीं मारता, एकदम कंट्रोल से बाइक खड़ी हो जाती है अचानक। किसी भी तरह का स्लिप नहीं मारता भाई, बहुत कंट्रोल में बाइक खड़ी। तो मैं तो लगभग 80-90 की स्पीड में चलता हूँ और फिर अचानक ब्रेक लगाता हूँ, एकदम स्मूथ तरीके से बाइक खड़ी हो जाती है। तो आप एबीएस वाली बाइक लें, मतलब सिंगल चैनल या डुअल चैनल जो भी आप लें। सिंगल चैनल एबीएस थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, 1,50,000 60,000 तक मिल सकती है। अभी कुछ रेट इसका डाउन हुआ है। और डुअल चैनल लगभग 2 लाख तक मिल सकती है। हो सकता है कि और भी सस्ता हो गया, अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट रहता है भाई। ये है एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। यहाँ पे दोनों टायर में आपको देखने को मिल जाएगा, ये दूसरे टायर में, आगे वाले टायर में। और मेरे बाइक में देखिए यहाँ पे जो ये वाला प्लेट है, ये हल्का सा टेढ़ा हो गया है। ये प्लेट, डिस्क ब्रेक का जो प्लेट होता है, ये हल्का सा टेढ़ा हो गया। मैं अभी जब गया था एक सर्विस सेंटर में, वहाँ पता किया कि इसको क्या किया जाए, हल्का हल्का आवाज़ आता है, इसमें फंस जाता है, तो जब घूमता है टायर, तो बोला कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ब्रेक वोक लगाने में दिक्कत आ रही है तब फिर बताइए, तो इसको मैं चेंज कर दूँगा। तो अभी तो मुझे दिक्कत नहीं है, हल्की हल्की आवाज़ आ रही है तो उसको मैं इग्नोर करता हूँ। और क्या हुआ कि स्पीड में चल रहा था, लगता है कहीं पर ज़्यादा झटका इसको लग गया है, तो उसके कारण ये हल्का सा टेढ़ा हो गया है। और ये चेंज करवाने में लगभग 2-3 हज़ार से ऊपर ही लग जाएगा, खर्चा आ जाएगा। इसलिए मैं इसको अभी चेंज करवाने का मूड में नहीं हूँ। हाँ, अगर दिक्कत करेगा तो फिर चेंज करवा लूँगा, लेकिन अभी 1-2 साल अभी सोच रहा हूँ कैसे चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो चैन है देखिए, ये है इसका चैन। इसमें हर हफ्ते मेरे को लुब्रिकेंट और क्लीनर यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये सूख जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, 500-600 किलोमीटर जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही मैं इसमें
क्लीनर और लुब्रिकेंट क्लीनर लगा के इसको पहले साफ़ करता हूँ। देखिए कितना डस्ट जमा हुआ है, इस डस्ट को मैं साफ़ करता हूँ। इसी को खुलवा के सर्विस सेंटर में आप ये वाला भाग जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्विस सेंटर में जब जाएंगे आप सर्विसिंग के लिए तो इसको खुलवा लीजिएगा। बोलिए यहाँ पे हल्की हल्की आवाज़ आती है, कोई रीज़न ना हो फिर भी बोलिए आप, अगर नहीं आ रही फिर भी बोलिए इसको खुलवाने के लिए, क्योंकि वो लोग बिना रीज़न के नहीं खोलते हैं। तो आप बोलिए कि यहाँ पे हल्की हल्की आवाज़ है, तो इसको खोल के वो लोग साफ़ करेंगे। यहाँ पे चैन के अंदर पूरा जो डस्ट और ग्रीस जमा होता है वो पूरा निकाल के क्लीनर से पूरा साफ़ करेंगे, फिर लुब्रिकेंट लगाएंगे तो अब जो आपका चैन है एकदम स्मूथ हो जाएगा। मैं ये बाइक जब लिया हूँ आज से लगभग 5-6-7 महीने पहले लिया हूँ, लास्ट अगस्त में लिया हूँ 2024 में। तो मुझे पड़ा था ये पूरा ओवरऑल इसका जो खर्च था ख़रीदने का वो पड़ गया था लगभग 2,10,000 प्लस एक्सेसरीज जो एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं उसके अलग से खर्च मान लीजिए 7-8 हज़ार, 10,000 मान लीजिए एक्स्ट्रा कर लीजिए, तो हो गया 15 से 20 हज़ार एक्स्ट्रा लग गया। 2,15,20,000 मेरा लग गया था। अब बहुत लोग बोल रहे थे भाई कि आपको ज़्यादा महंगा पड़ गया, तो भाई अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग रहता है रेट। यहाँ पे सस्ता पड़ा और भिलाई में जहाँ पे मैं एक बार और बात कर चुका था वहाँ पे थोड़ा सा 3-4 हज़ार रुपये सस्ता पड़ रहा था। तो हर शहर का अलग अलग रेट होता है। छोटे शहरों में थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है और बड़े शहरों में थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, बस यही फ़र्क है। ये यहाँ से बटन ऑन हुआ और ये देखो है ना, तो आवाज़ तो आपने सुन ली ना। दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जाके थैंक्स वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है लाइक और शेयर के बगल में, तो थैंक्स वाले ऑप्शन को टच करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिनिमम 40 रुपये का सपोर्ट होता है, तो आप गूगल पे फ़ोन पे के थ्रू आप डाल सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।